नरेंद्र मोदी को ये लोग चुनाव में तो हरा नहीं पा रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी के बर्थडे से पहले इंडी गठबंधन के नेता किस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि नरेंद्र मोदी कल 75 साल के हो जाएंगे तो उम्मीद है वो इस्तीफा दे देंगे। कोई कह रहा है कि मोदी 75 साल के हो गए, अब तो जाना ही पड़ेगा। कोई कह रहा है कि मोदी के जन्मदिन को वो ब्लैक डे मानते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए शाहिद अफरीदी ने कहा कि मोदी सरकार हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलती है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि इस इलाके में भारत अगला इजराइल बनने की कोशिश कर रहा है। शाहिद अफरीदी ने राहुल गांधी के लिए कहा कि वो बहुत सकारात्मक सोच वाले नेता हैं, वो बातचीत के जरिए दुनिया के साथ चलना चाहता है। यानी राहुल गांधी की भर भर के तारीफ कर रहा है शाहिद अफरीदी, वो आदमी जो खुद कट्टरपंथी है भाई, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के जीत का नाटक कर रहा था, ढोंग कर रहा था सड़क पर निकलकर, जबकि दुनिया जानती थी कि वो पिटा है पाकिस्तान। वो आदमी राहुल गांधी की तारीफ करता है और नरेंद्र मोदी से खौफ खाए बैठा है कि भाई इंडिया तो वही पाकिस्तान का हाल कर रहा है जो इजराइल गाजा का कर रहा है। शाहिद अफरीदी के बयान का कुल निचोड़ यही है कि उसे नरेंद्र मोदी में पाकिस्तान का काल दिखता है और राहुल गांधी में एक पॉजिटिव नेता। नरेंद्र मोदी का भयंकर खौफ पाकिस्तान को इसलिए भी दिखता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को 4 महीने हो गए और अब तक पाकिस्तान उस मार को भूला नहीं। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक कमांडर का नया कबूलनामा आ गया है। जैश के कमांडर ने वीडियो पे खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के खून के आंसू निकल गए थे, उसके परिवार के चीथड़े उड़ गए थे। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के चीथड़े उड़ा रहे हैं। उनके एक और जन्मदिन के पहले लेकिन पाकिस्तान ने एक गिफ्ट भी दिया, उसके बारे में भी बताऊंगा। पाकिस्तान हालांकि मोदी को गाली ही देता है, कोसता है और राहुल गांधी के लिए ताली बजा रहा है। उसको लगता है कैसे मोदी बस हट जाए कुर्सी से, और ऐसा ही इंडी गठबंधन भारत में चाहता है कि नरेंद्र मोदी कब कुर्सी छोड़े। अब देखिए, नरेंद्र मोदी को ये लोग चुनाव में तो हरा नहीं पा रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी के बर्थडे से पहले इंडी गठबंधन के नेता किस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि नरेंद्र मोदी कल 75 साल के हो जाएंगे तो उम्मीद है वो इस्तीफा दे देंगे। कोई कह रहा है कि मोदी 75 साल के हो गए, अब तो जाना ही पड़ेगा। कोई कह रहा है कि मोदी के जन्मदिन को वो ब्लैक डे मानते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए इंडी गठबंधन में कौन क्या कह रहा है? क्या मोदी कल इस्तीफा दे देंगे क्या, जो इंडी गठबंधन अरमान सजाए बैठा है? पाकिस्तान कैसे मोदी की मार से बचने के लिए तड़प रहा है, राहुल गांधी का नाम जप रहा है, ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। उम्मीद है कि कल वो इस्तीफा दे देंगे। मोदी साहब 75 साल हो गए, अब तो आपको जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री साहब के जन्मदिन पे राहुल गांधी जी कोई हाइड्रोजन बॉम्ब इलेक्शन का वहाँ पे फोड़ने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के बर्थडे से ठीक पहले पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। शाहिद अफरीदी जैसे पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, जो जहर से भरा हुआ व्यक्ति है शाहिद अफरीदी, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगल रहा है और राहुल गांधी को हीरो बता रहा है। आप सुनिए शाहिद अफरीदी ने क्या कह दिया, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। फिर आपको बताएंगे कि अफरीदी के बयान पर यह बवाल मचा क्यों और इस बयान से खुद पाकिस्तान की कैसे फजीहत हो रही है। तो यहां कवि जो है, ये शाहिद अफरीदी कवि, यहां ये कहना चाह रहा है कि राहुल गांधी तो बातचीत करते हैं, मोदी सीधा लपड़िया देते हैं, मार देते हैं लपड़ पाकिस्तान को। इससे शाहिद अफरीदी जो है, उसकी बातों से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में कितने लपड़ पड़े होंगे। और कह रहा है कि यहां हिंदू मुसलमान होता है। तुम हिंदू मुसलमान बताओगे भारत को, जहां हिंदुओं को मार मार के खत्म कर रहे हो तुम पाकिस्तान में, तुम बता रहे हो कि हिंदू मुसलमान क्या होता है। शाहिद अफरीदी जैसे लोग इसलिए बिलबिला रहे हैं क्योंकि एशिया कप के मैच में पाकिस्तान की तगड़ी बेइज्जती हो गई। पहले भारत ने मैच हराया, फिर हैंडशेक नहीं किया। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने मैच रेफरी को हटाने को कहा तो वो भी बात नहीं मानी कि बात नहीं हटाते जाओ। बेइज्जती पर बेइज्जती होने के बाद पाकिस्तान अलबलाया हुआ है। इसी में शाहिद अफरीदी जैसे लोगों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया और राहुल गांधी की तारीफ कर दी।
लेकिन बड़ी बात यह है कि बातों बातों में नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तान का डर शाहिद अफरीदी की जुबान पर आ गया। शाहिद अफरीदी ने कहा कि भारत इजराइल बनने की कोशिश कर रहा है। अब शाहिद अफरीदी ने इजराइल का नाम क्यों लिया और भारत की तुलना इजराइल से करने का उसका क्या मतलब है, वो भी आपको बताता हूं। दरअसल इजराइल वो देश है जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। भारत भी वो देश है जिसके चारों तरफ खतरा ही खतरा है। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान, अब तो बांग्लादेश भी है कट्टरपंथियों के हाथ में। इजराइल वो देश है जो अकेला अपने दुश्मनों पर भारी पड़ता है। इजराइल वो देश है जिसके लिए कहा जाता है कि वो दुश्मनों को घर में घुस के मारता है। और नरेंद्र मोदी के राज में भारत भी वही कर रहा है, दुश्मनों को घर में घुस के ठोक देता है। इजराइल वो देश है जो एक साथ एक वक्त पर कई दुश्मनों से लड़ता है। नरेंद्र मोदी के राज में भी भारत चीन से सीधे भिड़ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दे चुका है, मोइजू को लाइन पे ला चुका है, बांग्लादेश को कड़ा मैसेज दे चुका है। यही वजह है कि अफरीदी को यह डर लग रहा है कि कहीं नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का वो हाल ना कर दे जो इजराइल अपने दुश्मनों का करता है, जो हाल इजराइल ने गाजा का किया हुआ है। पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने अपने बयान में नरेंद्र मोदी को यह कहकर टारगेट किया कि मोदी सरकार हिंदू मुसलमान करती है। आप सोचिए, बयान उस मुल्क का क्रिकेटर दे रहा है जहां खुद अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित नहीं है, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बड़ा जुल्म होता है, उनकी आबादी घट गई। यहां भारत में तो मुसलमानों की आबादी बढ़ी है भाई। शाहिद अफरीदी कौन सा दूध का धुला है। हिंदुओं के प्रति उसकी नफरत इस कदर है कि एक बार उसने अपने घर में टीवी सीरियल में आरती होती देख ली थी तो टीवी फोड़ दिया था। टीवी पर हिंदू धर्म का पूजा पाठ दिखाया जा रहा था एक सीरियल में। तो ये आदमी जो आज हिंदू मुसलमान का ज्ञान दे रहा है कि बाप रे बाप ये बहुत गलत चीज है, वो आदमी हिंदुओं से इतनी नफरत करता है कि घर पे उसकी बेटी टीवी पे आरती होते देख ली सीरियल में तो भाई ने टीवी फोड़ दिया था। सुनिए अफरीदी को क्यों मैं कह रहा हूं इसके अंदर कितना जहर है हिंदुओं को लेकर और भारत को लेकर। जो आदमी टीवी पर हिंदुओं की आरती होते हुए नहीं देख पा रहा कि हिंदू कैसे आरती करते, सीरियल में नहीं देख पा रहा, टीवी फोड़ दे रहा है, वो ज्ञान दे रहा है कि यहां पर नरेंद्र मोदी सरकार हिंदू मुसलमान करती है। शाहिद अफरीदी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगला। उनके मुंह से तारीफ की उम्मीद तो वैसे भी किसी को नहीं थी, लेकिन शाहिद अफरीदी ने जब अचानक राहुल गांधी की तारीफ की तो सब चौंक गए। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया क्योंकि शाहिद अफरीदी वो क्रिकेटर है जो भारतीय सेना के खिलाफ भी बयान दे चुका है, जो पहलगाम हमले को फर्जी बता चुका है, जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के पिटने के बाद भी विक्ट्री डे परेड निकाल रहा था। ऐसे व्यक्ति के मुंह से राहुल गांधी की तारीफ सुनकर बीजेपी के कान खड़े हो गए।